नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको रामायण के उस पुल के बारे में बताएंगे, रामायण के उस ब्रिज के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि ये ब्रिज आज भी जैसा का तैसा ही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जब श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। समुद्र के पार जाने के लिए जिस पुल का निर्माण किया था, वो पुल आज भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन वो समुद्र में जीवित है, समुद्र के अंदर है। तो दोस्तों, क्या है इस पुल का सच, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख किताब मानी जाती है। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म की एक धार्मिक किताब के साथ साथ श्री राम के बखान की एक जीता जाता प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, श्री वाल्मीकि जी ने रामायण सबसे पहले लिखी थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन उससे पहले भी, ये हम अपनी एक और वीडियो में बता चुके हैं कि रामायण से जो वाल्मीकि जी की रामायण है, उससे पहले भी एक और रामायण लिखी जा चुकी थी जिसका नाम था हनुमत रामायण। हनुमत रामायण को हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को नीचा ना देखना पड़े या वाल्मीकि जी की मेहनत बर्बाद ना जाए, उसकी वजह से हनुमान जी ने अपनी लिखी स्वयं रचित की हुई रामायण को समुद्र में बहा दिया या समुद्र में उसको तैरा दिया। दोस्तों, वो रामायण हनुमान जी ने स्वयं लिखी थी जब जो श्री राम थे वो रावण का वध करके अयोध्या वापस आ गए थे। तो उसके बाद हनुमान जी ने श्री राम से अपनी तपस्या के लिए, वो तपस्या करने के लिए आज्ञा ली थी और वो जंगलों में चले गए थे। तो उन्होंने उस समय मतलब अपनी पुरानी कहानी को याद करते हुए कि किस तरीके से उनका राम के साथ मिलन हुआ, किस तरीके से रावण का वध हुआ, किस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ें की, वो उनके दिमाग में खटकने लगी और उन्होंने एक पत्थर पर लिखना वो सारी चीज़ें आरंभ कर दी। और इस प्रकार उन्होंने पूरी रामायण एक पत्थर पर लिख डाली थी, जिस रामायण का नाम था हनुमत रामायण। दोस्तों, ये हनुमत रामायण श्री हनुमान जी ने स्वयं लिखी थी, स्वयं रचित की गई। इस रामायण को उन्होंने समुद्र में इसलिए बहा दिया क्योंकि जब वो अपनी रामायण लेकर शिव जी के पास और तमाम देवताओं के पास गए तो उससे पहले ही वाल्मीकि जी बैठे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि इससे वाल्मीकि जी को एक झटका सा लगेगा, तो इसलिए वो वाल्मीकि जी को एक कंधे पर बैठाकर और एक कंधे पर उन्होंने जो अपने पत्थर पर रामायण लिखी थी वो पत्थर रखकर समुद्र के बीचों बीच ले गए और समुद्र के बीचों बीच जाकर उन्होंने उस पत्थर को समुद्र में गिरा दिया और वाल्मीकि जी से कहा कि आने वाला युग आपकी रामायण को ही जानेगा, आपकी रामायण को ही पढ़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हनुमान जी थे, उन्होंने अपनी रामायण, जो अपनी स्वयं की रचित की गई रामायण थी, उसका त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं आज की हमारी इस रिपोर्ट में कि रामेश्वरम में जो पुल है, रामेश्वरम में जो समुद्र पर लंका जाने के लिए श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था, उस पुल का क्या सच है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम में वो पुल आज भी जीवित है। रामेश्वरम में जो पत्थर हैं उन पर आज भी श्री राम लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि श्री राम नाम से अंकित पत्थरों को समुद्र में जैसे ही डाला जाता था वो तैरने लगते थे और इसी प्रकार जो समुद्र था उस पर पूरा एक पुल बना दिया गया। युग बदलते गए और वातावरण बदला, नेचर बदला, तो उस वजह से वो पुल जो था वो समुद्र के नीचे आज भी जिंदा है। उस समुद्र के अवशेष आज भी वैज्ञानिक निकाल रहे हैं और तमाम धार्मिक ग्रंथ, तमाम धार्मिक जो पंडित हैं, तमाम धार्मिक लोग हैं, उस चीज़ का प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों, रामेश्वरम का वो पुल जो श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था वो आज भी जीवित है। दोस्तों,
श्री राम कोई एक साधारण मानव नहीं थे, वो भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले श्री राम ने जब रावण का वध करना चाहा, जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई करनी चाही, तो समुद्र उनके रोड़े में आ गया। समुद्र एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र से समुद्र को ही सुखा दिया जाए। लेकिन फिर बाद में उनके दिमाग में ये बात खटकी कि अगर समुद्र सूख गया तो समस्त विश्व का जल सूख जाएगा और पूरी धरती जो है वो जल रहित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और समुद्र देव से उन्होंने आग्रह किया। तो फिर हनुमान जी ने उनको ये आइडिया दिया कि आप श्री राम नाम का पत्थर जो है वो अंकित करके आप डालिए, और वो पत्थर तैरने लगा। तो दोस्तों ऐसे ही समुद्र ने मान लीजिए कि सारी सेना को अपने हाथ पर अपनी गोद में बिठा लिया, अपने हाथ पर उठाकर और लंका पहुंचा दिया। इस प्रकार हनुमान जी के साथ मिलकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, लंका पर आक्रमण किया और रावण पर विजय भी प्राप्त की। तो दोस्तों ये अगर पुल ना होता तो क्या श्री राम लंका पर चढ़ाई कर पाते? क्या उनकी वानर सेना लंका पहुंच पाती? क्या उनको विजय रस मिल पाता? दोस्तों ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि मैं उस सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों ये तमाम जानकारी, तमाम वीडियोस आप सोचते होंगे कहाँ से लाते हैं। दोस्तों हम गूगल से करते हैं, यूट्यूब से सर्च करते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, फिर उसका एक मिश्रण मिलाते हैं और वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों ये हमारी रिसर्च अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारी इस मेहनत को और भी ज़्यादा कारगर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जो हम नई वीडियोस बनाते हैं उन तमाम नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।